औरतों को भेड़ बकरी की तरह हाँक कर अपने अपने वतन ले गए लोग। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? और वहां जो लड़ने वाले सिपाही थे, बादशाह कहता था, चाहे खिलजी हो चाहे इलजी पिलजी कोई रहो, उन्होंने कहा भाई देखो ये 100 हमारी होगी और बाकी जो 900 है ये तुम लोग बांट लो आपस में। ऐसा होता था ना? ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार कह रहे हैं उस समय के, और वो भी मुस्लिम इतिहासकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के एक ज़बरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये ज़बरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो है। इसका पहला हिस्सा मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, आप वो देख चुके हो, तो आपको वीडियो का टॉपिक बताने की मैं आवश्यकता समझता नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता है महबूब अली, इन्होंने एक भीड़ को संबोधित करते हुए ये कहा कि जब हम लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तब हम योगी को हटा देंगे। 2027 में योगी को हटाने का इनका प्लान है और अपनी आबादी बढ़ाकर। तो दोस्तों, उसी पर पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट भी उसी पर है। लेकिन दोस्तों, इस पार्ट में अलग बात ये हो जाती है कि अयोध्या मंदिर में रेप होता है, ऐसा समाजवादी पार्टी के जो बैठे हैं अशोक यादव प्रवक्ता, इनका कहना है। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी उनका जवाब देखकर आपको सुनकर बहुत ही ज़बरदस्त मजा आएगा, और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके तर्क को कैसे ध्वस्त किया ये भी देखकर आपको मजा आएगा। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मैं तो कम समझदार आदमी हूं, छोटी बुद्धि की, मैंने बहुत ज्यादा किताबें तो ग्रंथ पढ़े नहीं। मुझे समझा दो, देश समझ जाएगा। अशोक जी, आप भी इस पर चिंतन करना। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी की तरक्की की। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी नैनो टेक्नोलॉजी में बदल गई। क्या नैनो पार्टिकल्स में, क्या माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। बोले यार यहां तो 500 हिंदू रहते थे, बोले अब 2 बचे। इसके पीछे कोई तो रहस्य होगा कि रॉकेट साइंस है। भारत में अल्लाह के फजल से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस रफ्तार से आबादी बढ़ी कि नहीं बढ़ी मौलाना साहब? बढ़े ना। और अल्लाह के फजल से मान रहे, चलो ठीक है। तो वहां अल्लाह ने फजल क्यों नहीं किया पाकिस्तान में? हिंदू कहां गया? मुझे बता दीजिए, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हो दुनिया के भूभाग में, वहां कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा हो, कहीं नहीं चल रहा। जब लंदन में मांग हो रही है कि वी वांट शरिया, अब अंग्रेजों को प्राण सूख रहा है। मौलाना साहब, यहां बीज बो के गए थे ना, अब लंदन में प्राण सूख रहा है, प्राण। अभी गिरा गिरा मारा था अंग्रेजों को, और वहां की पुलिस तो, योगी आदित्यनाथ की पुलिस तो है नहीं, वहां की पुलिस तो डंडा रखती है क्या, अब वो भी मारती नहीं। काबू में आ रहा कोई? क्या आप लोगों को कभी लगता है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन वो कहते कि नहीं भाई ये पिछड़ा भी हटो दलित भी हटो? क्या, क्योंकि पिछड़ा हो दलित हो, कोई नाम दे दो उसको, आदिवासी कुछ कहो, है तो 2 ही पहचान है भारत में, हिंदू और मुसलमान, और सिख और ईसाई। मान लो बड़ी आबादी तो 2 ही है। क्या फिर यादव क्यों को नेतृत्व क्यों? महबूब अली कहेंगे हम क्यों नहीं? इसकी कोई संभावना देख रहे हैं? मान लो 27 में आपने क्रांति फतेह कर लिया उत्तर प्रदेश, फिर भी कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन महबूब अली को लगेगा नहीं गुरु अब अपनी ताकत पर्याप्त हो गई, बोले भाई अशोक जी आप हटो, अब हम बैठेंगे नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, अयोध्या में जो राम मंदिर में काम करने वाली दलित समाज की बेटी थी, उसका बलात्कार करने मुगल आए थे क्या ओपी सिंह जी? उसका बलात्कार किसने किया? यही भारतीय जो रहने वाले लोग हैं वो अयोध्या में। अब आपको पता होगा किस दल से जुड़े हुए लोग थे जो दलित बेटी के साथ बलात्कार किए। आप पहलवान बेटियों के शोषण करने वाले मुगल आए थे क्या? तो आप देखिए, इसी देश में वो दलित समाज की बेटी भी हिंदू है, पहलवान बेटियां भी हिंदू हैं, और उनका यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने वाले लोग कौन है आपको पता है? लेकिन उसकी जनता, अमिताभ जी, 2024 4 जून को ये ट्रेलर दिखा चुकी है योगी जी को कि योगी जी विदाई के समय आ गया है और झोला बस्ता अपना बांध लीजिए, क्योंकि पीडीए जागरूक हो गया। अमिताभ जी, पीडीए जान रहा है योगी जी उसका उत्पीड़न कर रहा है। योगी ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है। फला जो रेप हुआ, फला जो कत्ल हुआ, वो मुगल करने आए थे। ये तर्क ठीक नहीं, खतरनाक तर्क है। ये तर्क हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता। मुगल छोड़िए, मुगलों के भी जो से ज्यादा बवाली थे वो अब्दाली थे। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? वो खिलजी थे, वो मुगलों के से भी डबल डोज थे। मौलाना साहब गलत कौन ठोक देना? मुगल अगर इतने बवाली थे तो वो कंप्लीट इतने बवाली थे क्या? अशोक जी, अगर आपने उस दौर के इतिहास को ध्यान में रखा होता तो आप ये कहने का कभी प्रयोग नहीं करते। इसी बात, अपराध मुक्त समाज दुनिया में कभी नहीं रहा, लेकिन हजारों महिलाओं को एक साथ जिबह कर देना, उनका यौन शोषण करना, और हजारों महिलाएं उस दर्श से बचने के लिए जलती आग में कूद जाएं,
उसको आप किसी एक बलात्कार से कंप्लीट करेंगे और कहेंगे मुगल आए थे? क्या आप मुगलों को क्लीन चिट देना चाहते हैं? क्या आप अब्दाली और खिलजी को क्लीन चिट देना चाहते हैं? ऐबक को, तुगलक को? अब कहां हो रहा है जौहर? कहां हो रहा है हिंदुस्तान में जौहर? तब हुआ ना। क्या महिलाएं लाद कर नहीं ले जाई गई माल असबाब की तरह? मौलाना साहब आप तो आलिम हैं, ले जाई गई ना पशुओं की तरह? किस लिए ले जाई गई? किस लिए ले जाई गई? उसकी तुलना आज से करेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं? हम खिलजी को इसलिए क्लीन चिट देना चाहते हैं कि आज अयोध्या में एक रेप हुआ है? कैसी मानसिकता है हमारी? हम कहां जाना चाहते हैं? देश को ले जाना चाहते हैं? और छोड़िए, जब देश बटा तो किस ढंग से गाड़ियों में लाशें आई मौलाना साहब? ये तो हमने आपने नहीं देखा, लेकिन हमारे पिताजी ने तो देखा। इतनी पुरानी बात तो है नहीं अशोक जी। इसलिए इसको इतना सरलीकरण मत करो भाई मेरे। मैं प्रार्थना करूंगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन ये ना कहिए कि वहां देखो गिरे मोबाइल छीन लिया, फलाने का मुगल छीन ले गए। नहीं, ये तो अल्लाह ठीक नहीं। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया वो जब तक समय रहेगा तब तक भूला नहीं जा सकता। एक बात शहाबुद्दीन साहब ने कही, मैं उनसे कहूं, शहाबुद्दीन साहब, हिंदुस्तान के 3 मान बिंदु थे, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, जो उसकी आत्मा के केंद्र थे, अयोध्या, मथुरा और काशी। वो औद्योगिक केंद्र नहीं थे, वहां माल नहीं था, वहां राजा भी नहीं बैठता था, ऐसा नहीं था कि वो हिंदुस्तान की राजधानी थे। सबसे पहले जो आया, मुगल तो बहुत बाद में आए, मुगलों से पहले तो मुगलों के चचा आए थे यहां कई बार राउंड। मौलाना साहब आपको तो पता है ना, क्या वो सोमनाथ क्यों गए, अयोध्या क्यों गए, मथुरा क्यों गए? पिकनिक मनाने गए थे। उनको पता था ना कि यहां ध्वंस करेंगे तो भारत की आत्मा का ध्वंस हो जाएगा। यही था ना? सच्ची बताइएगा मौलाना साहब, यही बात थी ना? क्यों गए थे वहां? पिकनिक करने तो गए नहीं थे, और ना वहां आवे जमजम बांटने गए थे, ना कौमी एकता सम्मेलन करने गए थे वहां। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा, गलत कौन तो टोक दीजिएगा। केशवराय के मंदिर का ध्वंस हुआ मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण के मंदिर का। उनकी जो मूर्ति थी उसको तोड़ा फोड़ा गया, फिर जो उसका वो था उसको ले जाके आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दफन क्यों किया गया? उसके पीछे कौन सी मानसिकता थी? सद्भाव की मानसिकता थी, कानून की मानसिकता थी, संविधान की मानसिकता थी, कोएग्जिस्टेंस की मानसिकता थी। हम जीती मक्खी नहीं निगल सकते, जो निगल रहे उनको मेरा प्रणाम, लेकिन हम इतिहास को नहीं बदल सकते मित्र। समय के छाती पर लिखे हुए वाक्य बदले नहीं जाते। ये पत्थरों, हिंदुस्तान के पत्थरों पर लिखा है। तब हिंदुस्तान का कोई बड़ा इबादत गाह बता दी, मंदिर बता दीजिए मौलाना साहब, जो सुरक्षित रहा हो। नहीं, जाने दुनिया के किस किस छोर से लोग चले आते थे लुटेरे। नहीं, तब तो गूगल भी नहीं था कि रास्ता देख के आ जा, फिर भी आ जाते थे यहां। वो भाईचारा बांटने तो नहीं आते थे मित्र। अशोक जी, औरतों को भेड़ बकरी की तरह हाँक कर अपने अपने वतन ले गए लोग। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा। और वहां जो लड़ने वाले सिपाही थे, बादशाह कहता था, चाहे खिलजी हो चाहे उलजी पिलजी कोई रहो, उन्होंने कहा भाई देखो ये 100 हमारी होगी और बाकी जो 900 है ये तुम लोग बांट लो आपस में। ऐसा होता था ना? ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार कह रहे हैं उस समय के, और वो भी मुस्लिम इतिहासकार हैं। स्त्री ऐसे बटती थी जैसे टॉफी बिस्कुट हो। लड़ाई क्यों थी? फिर अगर कोई ये कहे कि नहीं सनातन से इस्लाम का टकराव नहीं, तो मौलाना साहब ये बात फिर हजम नहीं होती। बहुत अदब से कहूंगा, ये बात मंजूर नहीं। टकराव था, आपको पास लूटी पाट करनी थी तो मुगल पर ही आक्रमण क्यों नहीं कर दिया खिलजी ने? नहीं ना, वहां तो भाईचारा था। क्या रोटी बेटी थी? मुगलों के बादशाहों की लड़कियां वो ले जाते थे डांट डपट के, लेकिन आक्रमण तो नहीं किया ना।
आक्रमण अयोध्या पर, मथुरा पर, काशी पर, सोमनाथ पर क्यों? यह बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं महबूब अली व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं मेरे लिए। महबूब अली ने जो विचार बात कही है वो खतरनाक है। इस देश में अगर इस लक्ष्य के साथ आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि हम सरकार पलट देंगे, तो ये खतरनाक है। इस पर चिंतन होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन चिंतन होना चाहिए। कोई मजहब सिर्फ इसलिए आबादी बढ़ाए कि हम अपना शासन चाहते हैं, तो संविधान का शासन कहां जाएगा? और जो लोग संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं अटारी पर खड़े होकर, उनको भी कुछ बोलना चाहिए कि शरिया का शासन और संविधान का शासन एक साथ नहीं चल सकता, दुनिया में कहीं नहीं चल। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इतिहास के एक एक तर्क अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो इस डिबेट वीडियो में रखे वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।